हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। मान लेते हैं कोई रॉकेट धरती की सरफेस से उड़ा और धीरे धीरे वो लाइट की रफ्तार तक पहुंच रहा है। अब ऐसी स्थिति में धरती पर खड़े हुए ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जैसे रॉकेट की लेंथ सिकुड़ती जा रही है, जिसे हम रिलेटिविटी की टर्म्स में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब बहुत से व्यूअर्स को ऐसा लगा कि अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट असली में पिचक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि रॉकेट का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है, लेकिन रॉकेट के अंदर बैठा हुआ आदमी रिलेटिविटी को दूसरे तरीके से महसूस करेगा। लाइट की स्पीड पे जाते हुए रॉकेट के अंदर बैठा आदमी पूरे स्पेस की लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए महसूस करेगा। अब इन सारी चीजों से रॉकेट के अंदर बैठे हुए आदमी को क्या फायदा होगा? मान लेते हैं कोई आदमी धरती से रॉकेट को लेकर उड़ा और उसे स्पेस में किसी पॉइंट पर जाना है। क्योंकि अब रॉकेट की रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर हो चुकी है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस आदमी के द्वारा कैलकुलेट की गई दूरी घट जाएगी और इसका असर उसके समय पर भी पड़ेगा। वो समय भी धीरे बीतने लगेगा। अब अगर इन दोनों चीजों को जोड़ दें तो लाइट की रफ्तार स्पेस में किसी भी दूरी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरी तरह से खत्म कर देगी। और अगर इस सेम केस को लाइट की नजरों से देखा जाए तो उसके लिए पूरे यूनिवर्स की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और वो एक सिंगल पॉइंट पर रुक गया है। अब इस चीज में मैं अपने खुद के विचार भी जोड़ देता हूँ। अगर पूरे स्पेस की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो शायद आइंस्टाइन के द्वारा सोचा गया एक्सपेरिमेंट यानी स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात सही साबित हो जाए। और ये तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टेशनरी नहीं हो सकती। तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को सही करने के लिए एक चीज की बलि देनी पड़ेगी और वो बलि का बकरा होगा टाइम। अगर लाइट के लिए टाइम रुक गया तब लाइट भी रहेगी और स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रहेगी, टाइम डायलेशन भी रहेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी रहेगा। बस यही एक तरीका है जिससे हम स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही है वो लास्ट पॉइंट जहां पर सारे फिजिसिस्ट जाकर उलझ जाते हैं। हमें एक और आइंस्टाइन चाहिए जो हमें यहाँ से आगे धकेल सके। क्या पता आप में से ही कोई बन जाए। अब एक सवाल दिमाग में और आता है, क्या समय में पीछे जाया जा सकता है? सवाल अच्छा है। देखो, रिलेटिविटी की मदद से समय में पीछे जाया तो जा सकता है, लेकिन ये वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हो। अगर किसी एक इंसान के लिए समय की गति धीरे हो जाए और दूसरे के लिए तेज रहे तो कुछ अंतराल के बाद मिलने पर वो एक दूसरे की भूत भविष्य की शारीरिक संरचना को देख पाएंगे। लेकिन अपने वर्तमान को लेकर भूतकाल में जाना अभी वैज्ञानिक इस पर सहमत नहीं है और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं भी यही मानता हूं कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर क्वांटम वर्ल्ड के राज खुल गए तो मैं नहीं जानता उससे क्या क्या बाहर निकलने वाला है। शायद वहां से कोई रास्ता भूतकाल में जाने का जरूर निकल जाए। अब आते हैं वापस लाइट पर। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लाइट की रफ्तार को हासिल किया जा सकता है? तो मेरी करंट नॉलेज के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि लाइट की रफ्तार को हासिल करने के लिए मास को 0 होना पड़ेगा। लेकिन समस्या भी यहीं से पैदा होती है। जैसे ही आप किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएंगे तो उसका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ना शुरू कर देगा और एक समय ऐसा आएगा जब अपने ही मास की वजह से वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगा, यानी लाइट की वेलोसिटी अचीव नहीं हो पाएगी। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दूं तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के नियम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बिल्कुल सही है, तो उसके हिसाब से भी रफ्तार बढ़ने पर मास में इंक्रीज होगा ही होगा। चलो वापस चलते हैं ब्लैक होल्स पर। क्या ये लैब में बनाए जा सकते हैं? और उससे भी जरूरी सवाल, क्या ब्लैक होल सच में ब्लैक होते हैं? एक्चुअल में ब्लैक होल ब्लैक नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल सिंक की वजह से ब्लैक दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे कुछ वापस तो नहीं आने वाला। और रही बात लैब में बनाने की, तो हाँ, ब्लैक होल लैब में बनाया जा चुका है। nature.com का ये आर्टिकल आपको इससे रिलेटेड जानकारी बहुत अच्छे से समझा देगा और इस आर्टिकल में आपको हॉकिंस रेडिएशन का भी एविडेंस मिल जाएगा। चलो एक मजे की बात बताता हूँ। आर्टिफिशियली बनाए गए ब्लैक होल में हमारे वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का बहुत बड़ा रोल है। जब आप इस पेज को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रिलेटिविटी और ब्लैक होल से जुड़ी जानकारियों की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है और शुरू होता है विज्ञान का एक नया सफर। और जाने से पहले आपके लिए 2 लाइनें। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। चल उठ, हो खड़ा, दौड़ फिर से, ये तो छोटी सी मंजिल है, तुझे जीतना है पूरा संसार वही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।